ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न पुणे से जलिंदर तुलसीराम जी का है। उन्होंने पूछा है कि ध्यान और मन के संबंध को कैसे समझे। तो देखो प्रभु जी, मन को अपना बनाना यही ध्यान का प्रयोजन है। महाराज, मन तो अपना है ही, हमें ऐसा लगता है। मन अपना नहीं है, हम मन के हैं। मन जैसे मानता है वैसे हम करते हैं। हम जो मानते हैं वैसा मन नहीं चाहता। मन को अपना बनाना माने अपना मित्र बनाना। हमारे गुरुजी कहते हैं कि मन को अपना मित्र बनाना चाहिए। अभी हमारा मन ही हमारा शत्रु है। पिताजी ने कहा कि हम स्वयं ही अपने मित्र और स्वयं ही अपने शत्रु है। वहाँ स्वयं का अर्थ है मन। मन ही हमारा मित्र है और मन ही हमारा शत्रु है। जो नहीं करना चाहिए वो हमसे हो जाता है, क्योंकि मन हमारे वश में नहीं है। मन में विकारों का, वासनाओं का उपद्रव इतना बढ़ जाता है कि न चाहते हुए भी हम अयोग्य कर जाते हैं, अशुभ कर जाते हैं। गीता जी में अर्जुन ने भगवान को यही पूछा था ना कि हे भगवान, ऐसा कौन है हमारे भीतर जो हमारे न चाहते हुए भी बलात् हमसे वह काम करवा लेता है। तब भगवान ने कहा कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। रजोगुण से उत्पन्न होने वाली कामना और कामना पूर्ति न हो तब उत्पन्न होने वाला क्रोध ही हमारा वह शत्रु है। ये सब क्या है? काम और क्रोध क्या है? मन की वृत्ति है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह को धारण किया हुआ मन हमारा शत्रु है। माने हमारे न चाहते हुए भी हमें अशुभ कर्म में प्रवृत्त कर देता है, जिसका फल दोष, जिसका फल पाप है और पाप का फल दुख है। माने कि हमारे दुख का कारण कौन हुआ? मन हुआ, क्योंकि मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह वृत्ति है। उसके वशीभूत होकर हम अशुभ करते हैं। अशुभ का फल होता है दुख। तो मन को मित्र बनाना माने उसके अंदर से ये दोष, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि का निवारण करना, यही ध्यान का हेतु है, यही ध्यान का उद्देश्य है। ध्यान का मतलब क्या है कि हम अपने स्वयं को जाने, अपने आप को जाने। अभी हम अपने आप को मन मानते हैं। मन एवं मनुष्याणाम, जैसा हमारा मन होगा वैसा हम भी होंगे। मन सज्जन है तो हम सज्जन है, मन दुर्जन है तो हम दुर्जन है। मन में सद्वृत्ति है तो हम सज्जन है, मन में दुर्वृत्ति है तो हम दुर्जन है। तो जैसा मन वैसा मनुष्य माना जाता है। सुखी मन है तो हम भी सुखी है, मन प्रसन्न है तो हम भी प्रसन्न है, मन में दुख है तो हम भी दुखी है। तो अपने आप को जानने का उपाय क्या है? अपने आप को जानने का उपाय यही है कि मन को निर्मल किया जाए, चित्त शुद्धि की जाए। चित्त कह लो, मन कह लो, अंतःकरण कह लो, सब एक ही विषय के पर्यायवाची कई बार उपयोग में आते हैं। मन ही को हम अंतःकरण भी अंतःकरण को कभी मन कह देते हैं, चित्त को भी मन को भी कभी चित्त या चित्त को भी कभी मन कह देते हैं। मन अनेक रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सूक्ष्म शरीर का नाम भी मन है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, ये सब मिलाकर जो सूक्ष्म शरीर बनता है उसको भी कभी कभी मन कह दिया जाता है। जीवात्मा को भी कभी मन कह दिया जाता है। अहंकार को भी कभी मन कह दिया जाता है। तो इन सभी को शुद्ध करना, चित्त शुद्धि करना या मनस शुद्धि करना या अंतःकरण शुद्धि करना, यही उपाय है अपने आप को वास्तव में जानने का। क्योंकि ये अपने आप के ऊपर पड़ा हुआ पर्दा है। इस पर्दे को
हटा दो, या तो ये कांच है और कांच को साफ कर दो तो अंदर की चीज हमें दिखाई देगी। इन्हीं कांच में, इसी दर्पण में हमारा प्रतिबिंब पड़ता है, जिसको प्रत्यगात्मा भी कह सकते हैं हम, जिसको जीवात्मा कहते हैं। जब तक नहीं जानते हैं, अवश्य है जब परवश है तब वह जीवात्मा है, परिचिन्न है तब वह आत्मा ही जीवात्मा है कहलाता है। तो अपने आप को, स्वस्वरूप को जानने का उपाय है मनःशुद्धि, और ये होता है ध्यान से। ध्यान करके हम समझेंगे कि मैं मन नहीं हो सकता, क्योंकि मन तो मुझे दृश्य है, मैं दृष्टा हूँ। मन दिखता है कि कभी कभी कहते हैं ना कि भाई आज मेरा मन बहुत खट्टा हो गया, मन खट्टा हो गया, मीठा हो गया, कैसे पता चला? आज मेरा मन बड़ा प्रसन्न है। मन प्रसन्न है आप जानते हैं, आप देखते हैं, मतलब आप ज्ञाता है, आप दृष्टा है, तो आप मन नहीं हो सकते। अब ये मन जो हमें भ्रमित करता है वासनाओं के कारण, कामनाओं के कारण, इच्छाओं के कारण, लोभ मोह मद मात्सर्य के कारण, दंभ के कारण, ये सब दोष मन से निवृत्त करने का उपाय ध्यान है। ध्यान में हम यह देखते हैं कि मैं मन नहीं हूँ, मन में रही हुई कामना मेरी नहीं है। इस कामना की पूर्ति करने से मेरा मन क्षणिक भले ही शांत हो जाए, लेकिन वह प्रशांत नहीं हो सकता। मन को शांत, शुद्ध, पवित्र करना, यही अपने आप को जानने का उपाय है, और यही ध्यान का विषय भी है। तो मन और ध्यान सीधे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब मन तो इतना सूक्ष्म है, कहाँ से पकड़कर उसको एक जगह बिठा देंगे भाई? तो मन को स्थिर करने के लिए, मन को शांत करने के लिए मन से जुड़ी हुई जो चीज है उसको पकड़ो। जैसे एक पौधे पर एक डाली, दो डालियां है, ऊपर की डाली में फूल लगे हुए हैं, तो हमें ये फूल चाहिए लेकिन वहां तक हमारा हाथ नहीं पहुंच रहा, तो हम क्या करेंगे? नीचे की डाली को खींचेंगे, नीचे की डाली के खींचने से ऊपर की डाली भी नीचे आएगी, फिर वो फूल हम ले लेंगे, क्योंकि दोनों डाल एक जगह पर जुड़ी हुई है, इसलिए इफेक्ट होता है एक दूसरे का। तो प्राण और मन जुड़े हुए हैं। अब प्राण को स्थिर करो तो मन अपने आप स्थिर हो जाएगा, प्राण को शांत करो तो मन शांत हो जाएगा, प्राण को व्यवस्थित करो तो मन व्यवस्थित हो जाएगा, प्राण को अनुशासित करो तो मन अनुशासित हो जाएगा। अब प्राण को स्थिर करने के लिए पहले प्राण शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, तो शरीर को स्थिर करना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि स्थिर आसन में, स्थिर सुखासन में बैठकर, जिस आसन में बैठना हमें सुखप्रद होता है, और बैठने की जगह पर जो बिछाया जाता है उसको भी आसन कहते हैं, वह भी स्थिर और सुखपूर्वक बैठ सके ऐसा होना चाहिए। बैठते ही काटने लगे ऐसा नहीं, चुभने लगे ऐसा नहीं, मतलब कोमल और सॉफ्ट होना चाहिए। उसके ऊपर ऊन इत्यादि, ऊन या रेशम या कॉटन बिछाया हुआ हो, ऐसे आसन पर इस शरीर को बिठाएंगे। इस शरीर को सीधा गर्दन, कमर, रीढ़ की हड्डी और कमर, मस्तक सब एक रेखा में रखकर ऐसे बैठेंगे, ताकि हम बैलेंस रख सके अपने आप को, कहीं इधर उधर लुढ़क न जाए। तो बिछाने वाला आसन स्थिर है, साफ है, स्वच्छ है, मुलायम है। फिर उसके ऊपर बैठे हैं हम, तो हमारे बैठने का पोस्चर, आकृति, वह भी सुखासन वाली है। पालथी मारकर बैठो, पद्मासन में बैठो, जिस आसन में आप लंबे समय तक बैठ सको, कम से कम 48 मिनट तक आप बैठ सको, कोई अंग दर्द न करने लग जाए, उसको कहते हैं सुखासन। तो सुखासन में बैठकर शरीर को स्थिर करो, फिर अपने प्राण का वीक्षण करो, प्राण का निरीक्षण करो, अपने आप प्राण शांत हो जाएगा। प्राण शांत होगा तो मन शांत होगा, मन शांत हो जाएगा तो फिर आप ध्यान में प्रवेश कर पाओगे। अपने आप को जानने का जो अभ्यास, जो प्रयत्न किया जाता है, वह मन को स्थिर, शांत, शुद्ध और पवित्र करके ही किया जाता है। मन के अंदर रही हुई दुर्वृत्तियों को दूर भगाकर, हटाकर, उसको त्याग कर, फिर वापस उसको स्वीकार न करके मन को शुद्ध किया जाता है। मन में भगवत भावना का आवेश करके
मन को शुद्ध तो किया, पवित्र किया जा सकता है। तो शुद्ध, पवित्र और शांत मन से ध्यान में प्रवेश होता है। तो मन और ध्यान का तो सीधा सीधा संबंध है। मन को शुद्ध करना, मन को शांत करना, मन को पवित्र करना, मन को स्थिर करना, इसी का नाम ध्यान है। ऐसा करोगे तो अपने आप ध्यान में प्रवेश हो जाएगा। अच्छा, आप 5वीं आपने पास कर ली, अब 6ठी में प्रवेश के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा। 5वीं को पास करना ही 6ठी में प्रवेश है। तो मन को स्थिर, शुद्ध, शांत, पवित्र करना ही ध्यान में प्रवेश हो जाता है। उसके लिए कुछ करना नहीं होता। एक चिंगारी जलाई, फिर अंधेरा दूर करने के लिए और कुछ नहीं करना पड़ेगा। एक दिया सलाई, एक मोमबत्ती या एक दीपक जला दिया, अंधेरा अपने आप चला गया। अंधेरे को हटाना और उजाले को लाना दोनों एक ही साथ होता है, एक ही सिक्के की दो बाजू है। तो उसी तरह मन को शुद्ध, पवित्र, शांत और स्थिर करना ही ध्यान में प्रवेश है। तो मन और ध्यान का तो बिल्कुल सीधा सीधा संबंध है। लेकिन ये मन अनेक अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। मन माने वास्तव में तो अंतःकरण होता है। मन माने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण को, पूरे अंतःकरण को एक मन नाम से कह दिया जाता है। तो और सूक्ष्म शरीर को भी मन नाम से कह दिया जाता है, क्योंकि ये स्थूल शरीर की शुद्धि तो कभी हो नहीं सकती। करेंगे, बार बार करते रहेंगे, लेकिन फिर भी ये अशुद्ध होता रहेगा। लेकिन अंतःकरण को शुद्ध किए बगैर हमें उजाला प्राप्त नहीं होगा, अपने स्वस्वरूप की प्राप्ति, अवाप्ति नहीं होगी। क्योंकि हमारा स्वरूप हमें क्यों चाहिए, क्यों प्राप्त करना है, क्यों जानना है? क्योंकि हमारा स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप है। सत स्वरूप है माने मृत्यु से मुक्ति, चित्त स्वरूप है माने पराधीनता से, अज्ञान से मुक्ति, आनंद स्वरूप है माने दुख से मुक्ति। तो यही तो हम चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं। किससे मुक्त होना चाहते हैं? बस इन तीन चीज़ों से। हमें सलामती मिले, माने कि हम कभी मर न पाए, अमर हो जाए, हमारी सलामती के लिए हम प्रयत्न करते हैं। माने हम स्वरूप को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, हम स्वाधीन होने का प्रयत्न करते हैं। इसीलिए विद्या अभ्यास करते हैं ताकि हम सब जान सकें। इसीलिए हम पद, प्रतिष्ठा, पैसे प्राप्त करना चाहते हैं ताकि हमारा आधिपत्य रहे, पराधीनता न रहे। माने ज्ञान की प्राप्ति और आनंद की प्राप्ति, इन 3 चीज़ों को ही तो हम चाहते हैं। 3 चीज़ें 3 नहीं है, वह एक ही है, अपना स्वरूप। स्वस्वरूप की प्राप्ति के लिए ध्यान किया जाता है। और ध्यान में प्रवेश करने के लिए मन नाम की कक्षा से पास हुआ जाता है। मन से पास होना माने मन का शुद्धिकरण, पावित्रीकरण, स्थैर्य और अचंचल मन की प्राप्ति करना। ऐसे मन को मित्र मन कहते हैं। तो मन का सीधा संबंध ध्यान से है। हमें लगता है जलिंदर तुलसीराम जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।